आज हम देखते हैं सबसे पहले जो है आज इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स किसे कहते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोग को, ये जो है आप लोग देख लेते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगा, कीजिए तभी आपको मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। इसीलिए आप लोग को कहना चाह रहे हैं, देख के मत छोड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे तो आपको फायदा होगा। ये 11th 12th 9th 10th जितने भी सारा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो है आपको आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको फायदा देगी, ठीक ना। इसीलिए बढ़िया से आप इसको देखिए, पहले पूरा फुल वीडियो, इसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल। देखिए आर्टिकल देखेंगे, आप कहिएगा सर आर्टिकल किसे कहते हैं। देखिए ए एन बी आर सेड टू बी आर्टिकल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बुक क्या होगा, ए बुक, फिर कहिएगा एन ऑक्स, फिर कहिएगा द ताज महल, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, फिर से हम चर्चा करेंगे। ए एन एंड द आर सेड टू बी आर्टिकल, मतलब ए एंड द को हम क्या कहेंगे, आर्टिकल, ठीक है ना। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल का मतलब क्या होता है, उदाहरण। ए का मतलब क्या, ए बुक, ए आ गया ना, ऑक्स एन आ गया ना, और द ताजमहल आ गया ना। चलिए अब ये देखेंगे आर्टिकल जो है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। फिर इसी तरह से फिर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, देखिए पहला देखेंगे डिफिनिट या इंडिफिनिट, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। पहला देख लीजिए क्या चीज, डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा इंडिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए एक हो गया डिफिनिट, दूसरा हो गया इंडिफिनिट। आप कहिएगा सर इसमें दो है तो दो में किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। अब डिफिनिट में क्या आएगा, द, क्या आएगा द, और इंडिफिनिट में क्या आएगा, एन, क्या आएगा एन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मिस कर जाते हैं द, कोई पढ़ता है इसको द, कोई पढ़ता है इसको दी। तो सबसे पहले हम देखेंगे द कहां पढ़ेंगे और डी कहां पढ़ेंगे। दैट फॉर एक एग्जांपल हम ले लीजिए, सी ओ डब्ल्यू कॉफ, टी एच ई लगा देंगे तो द कॉफ पढ़ेंगे, और ऑक्स तो टी एच ई लगा देंगे तो दी कॉफ। द कॉफ कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ इसीलिए द पढ़ेंगे, और वोवेल से स्टार्ट हुआ इसको हम किसी लिए क्या पढ़ेंगे, इसको दी, ठीक ना। कभी कभी कॉन्सोनेंट के साथ भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, सॉरी दी का प्रयोग करते हैं। अगर सपोज कर लीजिए पी डबल ओ आर है, पुअर बनेगा, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे टी एच ई बोल दिए तो दी बोल दिया, दी पुअर, तो समझिए कि पुअर को बिल्कुल क्वालिफाई कर रहा है, मतलब क्या विशेषता बताना जा रहा है, विशेषता बता रहा है इसको। तो पुअर को इसीलिए कभी कभी कॉन्सोनेंट के साथ दी भी पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, आप जान गए कि डिफिनिट आर्टिकल्स में दो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट दूसरा इंडिफिनिट। अब यहाँ पर देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। अब दोनों का मीनिंग जो होता है एक होता है, क्या होता है, एक। चलिए अब सबसे पहले देखेंगे हम क्या चीज, अरे डिफिनिट आर्टिकल, क्या देखेंगे, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल लिखिए, जिसको अगर नहीं समझ में आता है लिखते जाइए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले द इज सेड टू बी डिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए कहता है द या दी इज सेड टू बी, क्या कहेंगे हम लोग, डिफिनिट आर्टिकल। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप,
कहिएगा द रामायण, ठीक है, द बाइबल, है ना, जिसको बाइबल पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इट एक्सेट्रा। इट मींस एक बात और बताने जा रहे हैं, जो गॉड ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं, गॉड, इस गॉड के द्वारा बनाया गया सामान के पीछे कोई थिंग्स हो, इसके द्वारा, इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। आपने नहीं बनाया है, हम डेप्थ में देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे द का प्रयोग। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आप पहले डिफिनिट हो गया तो याद रखिए, अब इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल, चलिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हम देखेंगे, है ना, क्या है, ए एंड इज said to be indefinite आर्टिकल। चलिए अब यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल का क्या होता है, ए या, और का मतलब क्या होता है, या का या, ठीक है ना। तो ए या एन को हम क्या कहेंगे, इस सेड टू बी क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे कहिएगा सर ए बुक, फिर कहिएगा सर एन एप्पल। देख लीजिए अब यहाँ पे ए का प्रयोग होगा और एन का भी प्रयोग हो गया। फिर से हम आपको बता रहे हैं, ए या एन इससे टू बी हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। एग्जांपल में उदाहरण, इजी को शॉर्ट में हम लिखते हैं क्या चीज, उदाहरण। देखिए शॉर्ट में इजी, ए बुक हो गया और एन क्या हो गया, एप्पल। कोई दिक्कत। अब सबसे पहले हम देखेंगे यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या देखेंगे, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। चलिए अब हम देखेंगे सबसे पहले, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या चीज, यूजेज। आप लोग थोड़ा फास्ट कीजिए, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे यूजेज, मतलब यूज किस तरह से हम करेंगे, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले आज आप लोग को बहुत ही हंसी आएगी, क्योंकि हम आप लोग को आ पढ़ाने जा रहे हैं, आ सिखाने जा रहे हैं, है ना। आ आप लोग को नहीं आती है, इसीलिए हम आ सिखाते हैं। देखिए ए एन का जो प्रयोग करते हैं वो साउंड पे डिपेंड करता है, साउंड पे डिपेंड करता है। बार बार आपको हम कह रहे हैं, आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, पहले हम जान ले ए ई आई ओ यू, अगर ये जो साउंड मिलता है तो आप एल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एल लगा देते हैं। ये गलत है, क्या है, ये गलत है। तो आप याद रखिए ए ई आई ओ यू जो है आप एल लगाते हैं वो गलत है। बेशक कैसे गलत है, कैसे गलत है, कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं, हम जस्ट आपको प्रूफ कर दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले आप देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं रूल। तो रूल फर्स्ट में आप और अगर पढ़ने आता होगा आप लोग को, और जानते हैं, ए ही जानते हैं, तब ए एन में प्रॉब्लम आपकी झंझट जहां भी है कोई दिक्कत नहीं होगा। ये डॉक्टर आर स्क्वायर सर का जो है आप का वीडियो देखिए और किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको। चलिए देखिए, और देखिए और आ हर्षेय दीर्घेय हर्षेय दीर्घेय। देखिए इसी तरह से लिखते हैं, आ हर्षेय दीर्घेय हर्षेय दीर्घेय, ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए ए ही देखिए, ए आई ओ, फिर इसी तरह से औ आन आ। अब चलिए ये देखिए आप पढ़ रहे हैं, ओ आर से दीर्घ से दीर्घ, ए आई ओ औ अंत आ। इस तरह का साउंड ये वोवेल साउंड होता है। कौन सा साउंड होता है, वोवेल, वोवेल साउंड होता है। याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड। यहाँ इसका अगर साउंड मिलेगा तो एन का प्रयोग कीजिएगा। क्या करना है आप लोग को, एन का प्रयोग कीजिएगा।
कहिएगा सर आप तो आज सही में पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं झंझट होगा आपको, है ना। देख लीजिए जरा सा, बिल्कुल इजी है, एएन का मास्टर बन जाइएगा। चलिए अब हम सर देख लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जांपल। हर चीज का उदाहरण होता है ना, हर चीज का पहचान होती है। इसी तरह से हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, HONEST, ऑनेस्ट, मैन लिखा हुआ है ना। पढ़िए इसको आप क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट मैन। पहला लेटर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना। अरे ऑनेस्ट पढ़ते हैं कि हॉनेस्ट पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसीलिए पहला लेटर क्या आ गया? ओ, इसीलिए क्या लिखेंगे? एन। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे फिर देखिए आवर, पहला लेटर क्या आ रहा है? ओ। क्या आ रहा है? ओ, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? एन। कोई दिक्कत? चलिए फिर यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आप कहिएगा सर एम में, ये लिखा हुआ है ना शॉर्ट में। फिर देखिए इसको क्या पढ़ते हैं आप? ए का मो, एम पढ़ते हैं ना। तो ये पहला लेटर क्या है? वोवेल साउंड है ना, इसमें मैच कर रहा है ना, मिल रहा है ना, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? कोई झंझट है? बिल्कुल इजी है। अब देखिए जैसे आप एक बार और समझा रहे हैं फिर से आपको। आ से दीर्घ से दीर्घ, ए आई ओ औ अंग, ये देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वोवेल साउंड। क्या लिखा हुआ है? वोवेल साउंड। वोवेल साउंड रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? एन। एन का इस्तेमाल करेंगे, एन नहीं पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है, तो पहले देखेंगे सबसे पहले पहला साउंड इसका क्या आ रहा है? ओ, इसीलिए ऑनेस्ट मैन, इसीलिए क्या लिखेंगे? एन। फिर इसका आवर आ रहा है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? इसीलिए आ गया एन लिखेंगे। एम में अब देखिए एम में शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ए का ए आ रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे, मैच कर रहा है ना, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए अब हम रूल 2 की बात करेंगे। क्या करेंगे? रूल 2 की। चलिए अब यहाँ पे फिर इसी तरह से हम देखते हैं रूल 2। रूल 2 की बात करते हैं। ये देखिए आपको क ख आता होगा, च छ आता होता है, क ख च छ ट ठ त थ प फ य ल, इसका आपको इस्तेमाल करते होंगे बचपन क्लास में। ये देखिए क ख च छ ट ठ त थ प फ य ल, है कि नहीं? चलिए हम देखते हैं, इसका साउंड आएगा तो आप ए लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ए। अब ए का सर क्या है? कंसोनेंट। क्या लिखेंगे? कंसोनेंट साउंड। हमारी बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? कंसोनेंट साउंड। कोई दिक्कत? आप देख लीजिए क ख च छ ट ठ त थ प फ य ल, ये कौन सा साउंड है? कंसोनेंट साउंड है। इसमें हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ए का। आप कहिएगा सर एग्जांपल दीजिए जरा सा, जैसे हम आपको देते हैं एग्जांपल। जैसे देखिए यूनिट, क्या लिखा हुआ है? यूनिट, है ना। पहला लेटर देखिए क्या लिखा हुआ है? य। अरे यूनिट आ रहा है ना, अरे यूनिट जो लिखते हैं, है ना, तो पहला साउंड क्या आ रहा है? य। यहाँ पे क्या आ गया? ए। ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए यूरोपियन, इसको यूरोपियन नहीं पढ़ते, यूरोपियन क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन। तो यह आता है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे? ए। कोई दिक्कत? फिर कहिएगा सर वन हाफ, क्या पढ़ेंगे? वन हाफ। तो वो का वन आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम? कोई दिक्कत? फिर कहिएगा सर साउंड हम ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। तो बी ए, तो वो आता है ना, तो बी आ गया ना। देखिए आप पढ़िए प फ ब आता है ना। अरे प के बाद क्या होता है? प फ होता है, फ के बाद क्या होता है? ब होता है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? ए। कहेगा सर वो किसमें आता है? य र ल वो आता है ना, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए लिखेंगे। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जरा सा मिलाइए। आप पढ़ रहे थे ए ई आई ओ यू, ये आप देख रहे थे तो एन लगाते थे। आप बताइए जरा सा, आप ही बताइए कि इसमें मैच करता है?
ई है एन, गलत हो गया ना आपका। अरे ई है ना यहाँ पे, देखिए यू है ना, गलत हो गया ना। तो आर्टिकल का प्रयोग जो हम करेंगे तो साउंड के हिसाब से करेंगे। क्या हिसाब से करेंगे? साउंड के हिसाब से करेंगे। कोई दिक्कत? आपको आज हम ए पढ़ा दिए, प्रयोग करना सिखा दिए, एन का प्रयोग करना सिखा दिए। अब दूसरी बात है, हम लोग देखेंगे कभी कभी कुछ एक और रूल है। आप 3 गो रूल होता है जनरली, है ना। तो आपको हम जो है 3 गो तीसरा रूल की बात करेंगे। जरा सा आप नॉन को ध्यान रखते हुए, अगर नॉन आप जानते हैं तो नॉन अगर आप जानते हैं तो इसमें तीसरा रूल भी आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं नॉन की, तो नॉन आप जानते हैं, नॉन तो जानते हैं आप 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक असर हम नॉन को आपको नहीं दिए हैं, वीडियो में हम देंगे, डोंट वरी, वेट कीजिए। नॉन 2 प्रकार के होते हैं। काउंटेबल, क्या होता है? काउंटेबल नॉन, क्या होता है? काउंटेबल। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, क्या होता है? अनकाउंटेबल। याद कीजिए, काउंटेबल के साथ ए एन का प्रयोग जो है हम लोग करेंगे, और अनकाउंटेबल के साथ हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ए एन का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? हमारी बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, नॉन 2 प्रकार के। पहला काउंटेबल। अब कहेगा सर काउंटेबल नॉन किसे कहते हैं? हमारी बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब कहेगा सर नॉन क्या होता है? तो नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज सेड टू बी नॉन। कोई दिक्कत? या ऐसे बोलिए, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, हो गया नॉन का परिभाषा। अगर इससे भी नहीं आता है तो कहिएगा जी सर एक बात और हम लोग को ट्रिक सिखा देते हैं। ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये डॉक्टर आर स्क्वायर का फार्मूला है, ट्रिक है। कौन सा है? नजर जिधर जिधर जाए उधर सब नॉन ही है, नॉन है। नजर मतलब आंख जिधर जिधर जाता है वो सब क्या है? नॉन ही नॉन है। हमको देखते हैं, हम भी नॉन है, आप भी नॉन है। बेंच, डेस्क, चेयर, आंख से जिधर जिधर नजर जाता है वो सब का सब क्या है? नॉन है। अब नॉन को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। पहला क्या है? काउंटेबल नॉन। दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नॉन। देखिए, तो काउंटेबल नॉन में हम लोग एन का प्रयोग करेंगे और अनकाउंटेबल नॉन में एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कहेगा सर इसका भी एग्जांपल दे दीजिए। तो आप रूल इसका जो है, रूल आप कितना लिखिएगा? 2 हो चुका था, ये तीसरा लिख लीजिए, है ना। ये रूल आपको 3rd हो गया। अब इसका एग्जांपल हम दे देते हैं। अब बताइए, कहिएगा सर काउंटेबल नॉन क्या होता है? तो भी हम बता देते हैं आपको। काउंटेबल नॉन देख लीजिए, काउंटिंग मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट। अब कहेगा सर काउंटिंग क्या होता है? आप बचपन क्लास में पढ़े होंगे, इससे भी नहीं याद होता है। 1 2 समझते हैं ना? गिनने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नॉन। जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नॉन। समझ में आ रहा है? आप किसको किसको गिन सकते हैं? सबको गिन सकते हैं? नहीं। कुछ ऐसे चीज है जिसको हम नहीं भी गिन सकते हैं, जैसे काउंट कर सकते हैं, बेंच, डेस्क, चेयर, समझ रहे हैं? फैन, धूप, ये सब को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन तो ये कौन हो जाएगा? काउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल नॉन कौन सा होगा? मतलब जिसे हम वाटर बोलेंगे, ऑयल बोलेंगे, समझ रहे हैं, घी बोलेंगे, राइस बोलेंगे, समझ रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जरा सा देख लीजिए। एक एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। चलिए एक एग्जांपल जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब कहिएगा सर इसका एग्जांपल दे दीजिए। वाटर, क्या लिखेंगे? वाटर। तो अब देखिए वाटर है ना, इसको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसीलिए क्रॉस कर देंगे। आई, इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए क्रॉस कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए ये वीडियो आपको आज ये क्लास समाप्त होती है, और दूसरी रोज जो है इससे हम आगे कॉम्पिटिटिव क्लास जो है बताएंगे आपको। द का प्रयोग, द का प्रयोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। कंडीशन है, अगर आप लोग थोड़ा सा चुप जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपका जो है नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी। और ये खास करके 12th वाले सबके लिए है ये वीडियो। 12th ही नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 10th 9th जो भी क्लास में आप पढ़ते हो सबके लिए एडवांटेज है। ये वीडियो जो आप देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दिक्कत है आप लोग के साथ।
दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा आपको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम दूसरा वीडियो भेजते हैं आपको कुछ नहीं, चुपचाप चले जाएगा आपके पास। दैट्स ओके।